माफ़ी मूर्खों के लिए अपमान होती है मगर बुद्धिमानों के लिए एक नया तरीका, नया रास्ता कुछ करने का। नमस्कार, पुण्य श्लोक 11 शो में हमने देखा देवी अहिल्या और मल्हार राव सुधार जी, या फिर यूँ कहें कि भारत का दुश्मन अहमद शाह अब्दाली वहाँ पर होता है जहाँ वो मल्हार राव सुधार से मिलने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन बाहर, जी हाँ, छावनी के बाहर ही खड़ा खड़ा उसका एक साथी कहता है कि आप अभी पुनर्विचार कर लीजिए, माफ़ी मत मांगिए और हम अपनी तलवार की धार से काट देंगे सबको। तब वो कहते हैं कि बाजुओं की ताकत, तलवार की धार पहले भी थी और हमसे क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि माफ़ी मांग कर सिर्फ छोटे नहीं हो रहे हैं वो। अहमद शाह अब्दाली कहता है ये तो उसका तरीका है खुद का सर बचाने का और वापस लौट करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का और फिर वापस आकर के दोबारा लड़ाई करने का, भारत पर आक्रमण करने का। अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मल्हार राव सुधार जी का एक सैनिक आता है, कहता है कि सरकार ने आपको बुलाया है। अब वो लोग अंदर दाखिल होते हैं। फिर वो तो अब्दाली क्या करता है, बाहें फैला करके गले मिलना चाहता है मल्हार राव सुधार जी से, लेकिन क्योंकि एहतियात के तौर पर और ये ज़रूरी भी था, अब उन दोनों की तलाशी ली जा रही होती है। हमेशा अब्दाली कहता है ये तो अपमान है, हम माफ़ी मांग चुके हैं और आपसे समझौता करने के लिए आए हैं और आप हमारी तलाशी ले रहे हैं जबकि हम बिना हथियार आए हैं। मल्हार राव सुधार जी कहते हैं तलाशी ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, एहतियात तो रखनी ही चाहिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। अब मंत्री के हाथ से कुछ नहीं मिलता मगर पाँव से मिल जाता है एक पंजा जिससे वो वार करना चाहता था मल्हार राव सुधार जी के ऊपर। सैनिक दिखाता है और फिर होश उड़ जाते हैं अब्दाली के भी, क्योंकि अब्दाली को भी नहीं पता था कि इसने ऐसी करतूत की होगी। लेकिन वो तभी उस सैनिक के हाथ से उसको छीन लेता है और मल्हार राव सुधार जी पर हमला करता है। मल्हार राव सुधार जी पलट देते हैं बाजी को, उनसे गिरा देते हैं तलवार। अब मल्हार राव सुधार जी की उस कपटी इंसान के गले पर होती है। अब मल्हार राव सुधार जी उसे खूब अच्छी सुनाते हैं बातें और बताते हैं कि लोमड़ी कभी भी चाह करके भी शेर का शिकार नहीं कर सकती। और मल्हार राव सुधार जी जानते हैं कि वो क्या है और कैसे जो लोमड़ी है, जो भेड़िया है, वो उन पर वार कर सकता है, फिर हमला करने की विचार कर सकता है। लेकिन चाह करके भी कुछ भी योजना बना करके लोमड़ी कभी भी शेर यानी कि मल्हार राव सुधार जी के मुंह के दांत नहीं गिन पाएगी। अब अहमद शाह अब्दाली भीख मांगता है, कहता है माफ़ कर दीजिए सरकार, माफ़ कर दीजिए। इन्हें नहीं पता था कि ये नजीब ऐसा काम करेगा, उन्हें शर्म आ रही है कि ऐसा कपटी इंसान उनका साथी है, मगर वो फिर भी माफ़ी चाहते हैं और इसकी जान बख्श दीजिए। अब मल्हार राव सुधार जी उसकी जान बख्श देते हैं और कहते हैं इसे कह दो यहाँ से बाहर चला जाए। अब वो माफ़ी मांग करके वहाँ से बाहर चला जाता है और मल्हार राव सुधार जी जाते जाते उसकी पगड़ी अपनी तलवार से उठा करके उसको दे देते हैं। और अब्दाली अब फिर से कसम खाता है खुदा की, कहता है उसे नहीं पता था कि ये ऐसा काम करेगा। सूबेदार जी कहते हैं देखो युद्ध ना हो ये हम दोनों के लिए अच्छा है। वो कहते हैं जी बिल्कुल, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है और मैं वापस चला जाऊंगा अपनी सेना को लेकर के। तो कहते हैं ठीक है, वापस लौट जाओ, हर ज़मीन का टुकड़ा एक एक टुकड़ा टुकड़ा खाली कर दो, तुम्हारे सैनिक वहाँ से हटा दो और जितनी भी सूबेदार जी के लोगों की जाने गई हैं या फिर उनको हानि हुई है, माल की हानि हुई है और जो भी धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं यहाँ पर, संस्थाएं हैं, उनको नुकसान पहुँचाया है, तो उसके एवज में अब्दाली 10 लाख मुद्राएं जो है मल्हार राव जी को देगा। वो मान जाता है, कहता स्वीकार है, लेकिन पेशवा जी भी तो बढ़ रहे हैं अब्दाली को ख़त्म करने के लिए। तो कहते तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने आप समझा दूंगा, संदेशा भेज दूंगा, वो तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें वापस लौट जाना होगा। वो कहता है ठीक है और फिर वहाँ से प्रणाम करके अब्दाली निकल जाता है। अब दिखाते हैं देवी और तुकोजी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि संदेश भेज दीजिए तुकोजी मल्हार राव सुबेदार जी के पास में, क्योंकि अभी अब्दाली डरा हुआ है और हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्हें बोल दीजिए कि वो वहीं रुकें। और फिर वो कहती है हाँ, डकैतों के बारे में कुछ जो हमने योजना बनाई है कुछ आगे बढ़ी। तो कहते हैं कि नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन तभी दुष्यंत आता और बताता है एक लड़का आया है, रानी साहिबा आपसे मिलना चाहता है, यशवंत नाम बताया है उसने। वो कहते ठीक है, उसे मुख्य कक्ष में बैठाओ। तभी उस पर हमला कर देते हैं देवी लेके कुछ सैनिक और कहते हैं अच्छा तू ही वही है ना जो डकैतों से मिला हुआ है, कौन है तू। मारते हैं उसको, फिर वो रुकता है और कहता है मुझको तब तक ताव नहीं दूंगा जब तक तुम्हें खत्म ना कर दूं। उन्हें खूब वापस मारता है, देवी लेके सैनिकों को पीटता है, वो खूब मारता है और बताता है कि वो एक आम घर से है, किसान है, खेती किया करता है, लेकिन डकैतों ने उसके घर को उजाड़ दिया, घर वालों को उजाड़ दिया, इसलिए वो बदला लेना चाहता है, इसलिए यहाँ पर आया था कि मल्हार राव सुधार जी देवी लेके सैनिकों के साथ मिल करके वो उस डकैत को पकड़ सके और अपना बदला पूरा कर सके। तभी आती हैं देवी लिया, तालियां बजाती हैं और कहती हैं माफ़ कीजिएगा यशवंत जी, हमने बस थोड़ी सी परीक्षा लेनी चाहिए आपकी, हमें लगा कहीं आप गुंडों के आदमी ना हो। तब वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। प्रणाम करता है दोनों को, तुकोजी और देवी अहिल्या को। फिर वो अपनी योजना बताता है, एक खाका तैयार करके बताता है और बताता है किस वक्त वो लोग पहाड़ी पर जाते हैं, किस वक्त वो जंगल से बाहर आते हैं, कौन सा समय चुनते हैं, किस काम के लिए चुनते हैं।
कहाँ उनका गुप्त रास्ता है, सारी बातें वो बताता है। अब तुकोजी कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हमारी अच्छी मदद की। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं एक मुहिम तैयार करना चाहता हूँ उन्हें पकड़ने के लिए, और वो शर्त रखता है कि मदद आपकी करेगा, लेकिन आपके सैनिकों का नेतृत्व ये यशवंत ही करेगा। तुकोजी कहते हैं नहीं, तुम नौसिखी हो, नौजवान हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर जज्बा है कुछ करने का, तुम मेहनती हो, लगनशील हो, जानकारी भी रखते हो, मगर उन डकैतों के साथ में तुम लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हें अभी प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है। तो वो कहते हैं कि देखिए, जो डकैत हैं वो भी हथियार चलाना नहीं जानते, उनके पास भी कोई अच्छे हथियार नहीं है, असल में वो भी उसकी तरह ही आम नागरिक हैं, आम ग्रामीण हैं, लेकिन मजबूरी में बन गए हैं डकैत, अलग बात है। और उनकी योजनाएं, उनकी सोच, ये सब लोग जो हैं आम ग्रामीण लोग जानते होते हैं, तो वो भी जानता है। और वो चाहता है कि आपकी सरकार के पास में जितने भी सैनिक हैं, कोई भी वो सोच नहीं रखता जो यशवंत रखता है और वो डकैत रखता है। तो डकैतों की मनोदशा और विचार जो है वो अच्छे से समझता है, और वो चाहता है कि उनके साथ मिलकर के, यानी सैनिकों के साथ मिलकर के, उनका नेतृत्व करके वो खुद उन डकैतों को पकड़ ले, क्योंकि उसे लगता है कि वही ये काम कर सकता है। अब देवी हिले जानना चाहती है कि आखिर वो क्यों करना चाहता है ये सब, इसलिए वो ताली बजाती है और स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थाली आती है। देविया कहती है, लो इसे स्वीकार करो, जो तुमने हमारी मदद की उसके बारे में, डकैतों के बारे में बताने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें, और ये इतना है कि तुम पूरा जीवन तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, बड़े अच्छे से तुम ऐशो आराम के साथ में जीवन यापन कर पाओगे, तुम्हें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है। अब यशवंत उस थाल को उठाता है, माथे से लगाकर वापस कर देता, कहता नहीं, मुझे कुछ भी उपहार में नहीं चाहिए, यदि नेतृत्व नहीं करने देते तो ठीक है। जा रहा होता है, देवी हिले रोकती है और फिर उस थाल में से एक मुद्रा उठा करके उसे देती है, कहती ठीक है, तुम नेतृत्व करोगे। तो वो जी कहते हैं अहिल्या, वो कहते नहीं, जिसके अंदर जज्बा है, ये मेहनती है और ईमानदार है, ये कर देगा, मुझे पता है। अब देवी उस पर जिम्मेदारी सौंप देती है, कहती है रखो एक मुद्रा, और अब से तुम नेतृत्व कर रहे हो इस मुहिम का, और ये मुद्रा उसी के लिए तुम्हें दे रही हूँ। अब वो पाँव में झुक जाता है देवी हिले की, और कहता है कि रानी साहिबा, आप मेरी आई की तरह हैं, और जो आपने भरोसा दिखाया है इस यशवंत पर, वो उसे टूटने नहीं देगा, यकीनन कामयाबी प्राप्त करके ही रहेगा। देवी हिले भी उसे आशीर्वाद देती है। अब हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से वो लोग योजना बनाते हैं और फिर उन डकैतों को काबू में कर लेते हैं।